सो फर्स्ट टाइप ऑफ मेडिटेशन इज ऑब्जर्व योर नेचुरल ब्रेथ, जो हमने भी किया। प्राकृतिक श्वास पर ध्यान केंद्रित किया, श्वास अंदर गई बाहर आई, अंदर गई बाहर आई। अब जो बाहर जा रही है वो हमारे मस्तिष्क को रिलैक्स कर रही है, रिलैक्स कर रही है, रिलैक्स कर रही है, रिलैक्स कर रही है, रिलैक्स कर रही है। अब ऐसा नहीं था कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा था, मगर मैं इतना धीमा बोल रहा था कि आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आती। बस वो कब आएगी, जब मेरे मतलब या तो अपनी ज्ञानेंद्रिय इतनी स्ट्रॉन्ग वो बन जाए कि आप सूक्ष्म आवाज़ सुन लो, या मैं आपके कानों के पास में आके बोलूँ, है ना। थर्ड स्टेज पे क्या होगा, अब आप अपने रीढ़ की हड्डी को इमेजिन करेंगे, सभी बैकबोन, टेलबोन सबसे नीचे, देन लंबर वर्टिब्रा L5 to L1, then thoracic vertebra T1 to T12, then cervical vertebra C1 to C4। ये आपकी रिबन होगी सारी, ये श्वास ले रही है छोड़ रही है। तो एनाटॉमी भी हो गई और स्पिरिचुअलिटी भी आ गई कि रीढ़ की हड्डी से 72,000 नाड़ियां निकल रही है, केंद्र है आपकी नाभि। अब C4 के ऊपर क्या है, आपका मस्तिष्क का मेड्यूला ओब्लोंगेटा, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं, साइंस की लैंग्वेज में। उसके ऊपर क्या है, सबसे ऊपर जहां पे वो खत्म होता है, एक कोनिकल शेप की रीढ़ की हड्डी है, छोटी सी हड्डी है, पिरामिड शेप की। और उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर बैठे हमारा सब कॉन्शियस माइंड, मटर के दाने के जितना, जिसे अपन बोलते हैं पीनियल ग्रंथि। ये सारा खेल खेलती है, इससे मिलना है हमें। तो टेल बोन से लेकर के और ऊपर तक सबकॉन्शियस माइंड तक हमने अपनी पूरी बॉडी रीढ़ के हड्डी को इमेजिन किया। अब ये श्वास ले रही है, छोड़ रही है। तो जो श्वास छोड़ रही है वो ब्लैक धुआं निकल रहा है नीचे, काला धुआं। सारी एंग्जाइटी, सारे रोग, सारे द्वेष बाहर जा रहे हैं, भस्म हो रहे हैं। जो आप जानते हैं वो तो कम हो ही रहे हैं, जो आप नहीं भी जानते, जो आने वाले हैं वो भी भस्म हो रहे हैं। एक प्रोटेक्शन हो रही है साथ में आपके, इमेजिन करना है ऐसा। ये वो चीज है जो सभी को करवाई जाती है, इससे दवाइयां कम होती हैं, इससे तनाव कम होता है आपका। इस पॉइंट पे, क्योंकि अभी तक हम फिजिकल बॉडी से बात कर रहे हैं, बाद में हम स्पिरिचुअल बॉडी से फिर कनेक्ट हो जाएंगे। तो अब आपके पास है मात्र 30 सेकंड। 30 सेकंड बाद में मिलते हैं। अब मैं भी चुप हो जाऊंगा, मगर आपके कानों में कुछ कुछ बोलता रहूंगा मैं, ठीक है, जो आपको अब सुनाई देगा। तो इमेजिन करते रहो अपनी रीढ़ की हड्डी को, काला धुआं, ब्लैक कॉर्ड्स, ब्लैक मैजिक्स, इश्यूज, डिजीजेस सब बाहर जा रहे हैं काले धुएं के बाद, ये भस्म हो रहे हैं। अब ब्लैक स्मोक इज गोइंग आउट। जस्ट इमेजिन। सर इमेजिन नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, सुन लो। सर सुन तो रहे हैं, मैं क्या करें, अब हो नहीं पा रहा, कोई बात नहीं, जस्ट हैव इट, फील इट। काला धुआं दिखता है, कर लो इमेजिन। नेट पे देख लिया, कर लिया इमेजिन, कोई बात नहीं। पर यहाँ पे नो डाउट आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, सभी लोग, नो डाउट। मैं उस लेवल पे उतर के बात कर रहा हूँ, जब एक बिगिनर आता है ना, उसको घबराहट होती है, मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ अभी आपसे। यहाँ पे आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। अब मैं चुप हो रहा हूँ, अगले 30 सेकंड के लिए रीढ़ की हड्डी को इमेजिन करना है, नीचे से लेके और ऊपर पीनल ग्रंथि तक। टाइम स्टार्ट्स नाउ। सौ प्रतिशत किसी और को आवाज आई नहीं जो मैंने जिनके कानों में बोला है, और जिनके कानों में नहीं बोला उनको शायद फील भी नहीं हुआ होगा। 100%। ये होती है सूक्ष्म चीजें, ज्ञानेंद्रियों की पावर होती है। कई बोलते थे आभास तो हो गया था, कुछ कुछ बोला है आपने, चुपचाप कुछ कुछ बोला है। यस, उसी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर किसी को आभास हुआ है तो, कि हल्की सुगबुगाहट सी थी, हल्की सी, उसी की मैं बात कर रहा हूँ ना।
रीढ़ की हड्डी हो गई क्लीन अब आपकी। अब जो स्पेस खाली हुआ है उसको आपको भरना है। कैसे भरोगे आप उसको? इमेजिन द सुपर कॉन्शियस माइंड। सर ये क्या होता है? ये है आपका ब्रह्मांड। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। जहां पे आपका पिंड रूपी शरीर है वहीं पर ही ब्रह्मांड है। कृष्ण जी ने दिखा दिया था अपने मुंह में। अब आपको यहाँ पे सुपर कॉन्शियस माइंड से मिलना है अनंत ब्रह्मांड, अनंत समस्त कर्ममंडल, एंजल्स, आपके इष्ट देवी देवता, आप उनको सबका आवाहन करना है, सबका आवाहन करो कि या तो मेरे साथ आओ या मेरे अंदर आओ, जैसी आपकी इच्छा वैसे आओ, और जो मैं अब कर रहा हूँ उसमें मेरा साथ दो। अब जो भी आपके इष्ट देवी देवता है, आपको उनसे बात करनी है, अपने विशेष उनको आपको बोलनी है, और उनके कुछ पलों के लिए उनके साथ रहना है आपको। तो पहली विश क्या होगी आपकी? पहली विश होगी आपकी स्वस्थ और निरोगी काया। बोलना भी और धन्यवाद भी देना। थैंक यू सो मच, मुझे इतना अच्छा शरीर देने के लिए। ये उस मरीज को बोला जाए जो आज हॉस्पिटल में है और जिसकी हालत दयनीय है, उसके मायने बात होता है डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आता है। थैंक यू सो मच, कितनी अच्छी काया दी है, इससे भी अच्छी काया हो जाएगी तो उसके अंदर ड्रास्टिक चेंज फील करोगे आप। तो हम तो वैसे भी सोचते हैं